हेलो दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जॉइंट लायबिलिटी एंड अनलॉफुल असेंबली। जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है, एंड अनलॉफुल असेंबली कहाँ पढ़ रहे हैं? BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, क्या क्या सेक्शंस पढ़ेंगे? 3-5। सेक्शन 3 क्लॉज 5, ठीक है। जॉइंट क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, कॉमन इंटेंशन जिसको कहेंगे, ठीक है, जॉइंट क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। सेक्शन 190 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 190, एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, कॉमन इंटेंशन पढ़ेंगे, जॉइंट क्रिमिनल एक्ट पढ़ेंगे, अनलॉफुल असेंबली पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे सेक्शंस रिलेटिंग टू अनलॉफुल असेंबली राइटिंग एंड अफ्रे कोरस्पॉन्डिंग टू द IPC सेक्शन जो हमारा था 141 से 160, नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन BNS, ठीक है। तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन इंटेंशन, जॉइंट क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम जो है अनलॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है अनलॉफुल असेंबली राइटिंग एंड अफ्रे। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ पनिशेज ओनली द पर्सन हु एक्चुअली कमिट्स द ऑफेंस। तो पहले हम जो अभी तक पढ़े थे वो क्या है कि सिंगल पर्सन के ऊपर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि वो क्या कमिट किया, वो उससे क्या हुआ, ठीक है। अब जहाँ पे बात आती है कि क्राइम्स में जहाँ ग्रुप आ गया, गैंग आ गया, मॉब्स आ गया, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स आ गए, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा लोग आके कोई एक्ट कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है। इन सच केसेस इट्स बिकम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अब 10-20 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 2 लोग आ गए, तो सबका रोल अब देखना पड़ता है कि इसका चलो इसने मर्डर किया, बाकी का क्या रोल है। अब मान लो दोनों मिल के ने मारा, ठीक है, कि क्या एक का प्लानिंग था, क्या था, सब डिसाइड करना पड़ता है। देयरफॉर द BNS इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी अंडर विच एवरी पार्टिसिपेंट मे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। जॉइंट लायबिलिटी में क्या होगा? अगर 4 लोग हैं, 4 लोग में लेट सपोज चारों मारने गए थे, बट एक जो है पहरादारी दे रहा था, एक जो है तब तक जो है कुछ और कर रहा था, और एक मार रहा था, लेट सपोज, तो ठीक है। तो इसमें क्या है कि चारों लायबल होंगे। हो सकता है एक गाड़ी पे बैठा होगा कि फटाफट सब कुछ होगा तो भागेंगे, ठीक है। तो वो चारों लायबल होंगे क्योंकि चारों का जो इंटेंशन था मारने के पर्पज से गए थे, इसलिए चारों लायबल होंगे। भले मार कोई एक सिंगल रहा हो, बट वो साथ दे रहा था हर चीज़ों में, ठीक है। तो और ये एक्ट से पहले और एक्ट तक का बात है। अगर उसके बाद अगर कोई और उसको साथ दे रहा है तो उस पर अलग लगेगा। और उसने मार दिया, मारने के बाद वो किसी चौथे आदमी, 5वें आदमी से मिल रहा है, बोल रहा है हमें मदद करो, और फिर वो हो सकता है उसको बचाने के लिए कुछ कर रहा हो, तो वो अलग लायबल होगा, ठीक है। तो मारने तक का बात हो रहा है, ठीक है। लॉ रिकॉग्नाइजेस कॉमन इंटेंशन, पहला, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, राइट्स, ठीक है, अफ्रे। तो हम ये 5 चीज़ आज अच्छे से समझेंगे कि पांचों में क्या डिफरेंस है, क्यों है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी से। नाम से ही है ज्वाइंट और लायबिलिटी। लायबिलिटी किसी एक पे लगाता था, जैसे कि आप कुछ एक्ट किए या ऑफेंस किए। अब है कि ज्वाइंट लायबिलिटी कैसे लगेगा। ज्वाइंट लायबिलिटी मीन्स व्हेन 2 और मोर पर्सन्स एक्ट टुगेदर, ठीक है, इन कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, इच मे बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल फॉर द इंटायर एक्ट। वो जो भी स्टार्ट से अंत तक जो भी एक्ट होगा, ठीक है, ऑफेंस होगा, उसमें सबका जो है इक्वली लायबल होंगे, ठीक है। तो वही है जॉइंट लायबिलिटी। मतलब कि 4 लोग गए, चारों लोग में मान लो एक नहीं मारा, अब 3 बैठ के देख भी रहे थे वहाँ पे बैठ के आराम से, तो भी वो उतना ही लायबल होंगे जितना वो मार रहा था वो उतना हो, ठीक है। द लॉ कंसिडर्स द एक्ट ऑफ वन में बिकम द एक्ट ऑफ ऑल। मतलब कोई एक भी अगर एक्ट किया और बाकी वहाँ साथ दे रहे थे, देख रहे थे बैठ के, तो वो भी उतना ही लायबल होंगे। प्रिंसिपल, इफ सेवरल पर्सन्स इंटेंशनली कोऑपरेट इन कमिटिंग ए क्राइम, ठीक है, इफ सेवरल पर्सन्स इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहे हैं इन कमिटिंग ए क्राइम, एवरी पार्टिसिपेंट्स बिकम लायबल इवन इफ ओनली वन पर्सन एक्चुअली परफॉर्म्स द फाइनल क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक आदमी मर्डर कर रहा है, 3 लोग वहाँ सहायता के लिए खड़े हैं, कोई देख रहा है कि कोई नहीं आ जाए, कोई मतलब और भी एक्टिविटीज़ देख रहा है, ठीक है। कोई हो सकता है कि जो है गाड़ी लेके तैयार हो, फटाफट जैसे होगा भागे, कोई एक देख रहा होगा कि हाँ सही से मर्डर कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कहीं फंसेंगे तो नहीं, और भी चीज़ें कर रहा हो, ठीक है।
अब जाते हैं एग्जाम्पल में। ए बी सी प्लान टू रॉब ए ज्वेलरी शॉप। ए कीप्स वॉच, बी थ्रीटेन्स द ऑनर एंड सी कलेक्ट्स ज्वेलरी। ऑल्दो सी फिजिकली टेक्स द ज्वेलरी but all three are guilty of robbery. This is joint liability necessary. Why is joint liability necessary? Without this principle, criminals could escape liability by assigning different roles. ठीक है, अब कोई बोल देगा नहीं प्लान तो उसने किया, कोई बोल देगा नहीं उसने वेपन्स किया, वन ड्राइव्स व्हीकल बोले हम तो सिर्फ गाड़ी चला रहे थे, हमको क्या मतलब। कोई बोलेगा हम सिर्फ मर्डर किए तो हम वेपन वाला हम क्यों ले कि हमने वेपन अरेंज किया। ठीक है, बट इसीलिए यहाँ पर लाया गया जॉइंट लायबिलिटी, क्योंकि अगर कॉमन इंटेंशन है और सब वहाँ हो और सब एक एक्ट के लिए ही हो, उसी इंटेंशन से हो, ठीक है, तो वो जो है इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। वो था जॉइंट लायबिलिटी, अब है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। मीनिंग ए पर्सन इज हेल्ड लायबल नॉट ओनली फॉर हिज ओन एक्ट बट ऑल्सो फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स बिकॉज ऑफ देयर कॉमन पार्टिसिपेशन। इट इज़ ए लीगल फिक्शन क्रिएटेड टू इंश्योर जस्टिस। क्या कह रहा है? ए पर्सन इज लेड लायबल नॉट ओनली फॉर हिज ऑन एक्ट, वो अपने एक्ट के लिए सिर्फ नहीं लायबल है बट ऑल्सो, ठीक है, फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स बिकॉज ऑफ देयर कॉमन पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो वो जो है कंस्ट्रक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है 5 पर्सन अटैक्स ए विक्टिम, ओनली वन डिलीवर्स द फैटल ब्लो बिकॉज दे एक्टेड टुगेदर, ऑल में भी लायबल। ठीक है, तो वही मतलब है कंस्ट्रक्टिव में। लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, कॉमन डिजाइन, शेयर्ड इंटेंशन और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सेक्शन 3 क्लॉज 5 BNS क्या कहता है? कॉमन इंटेंशन प्रोविजन क्या है? व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, मतलब एक एक्ट है जो भी क्रिमिनली है और वो बहुत लोगों के द्वारा किया गया है, इन फर्दरेंस ऑफ ऑल ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, एवरी पर्सन इज लायबल एज इफ ही अलोन कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, अब कोई एक सिंगल भी ऑफेंस कमिट किया हो बट अगर सबके कॉमन इंटेंशन है और सब वहाँ है और वहाँ कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हेल्प कर रहा है तो वो सारा फंसेगा। ठीक है, इसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन्स, एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, पार्टिसिपेट लेना चाहिए उस एक्ट में। ठीक है, एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ दैट इंटेंशन। ठीक है, उस इंटेंशन से वो एक्ट किया जाना चाहिए। ऑल 5 मस्ट एग्जिस्ट। कॉमन इंटेंशन मीनिंग ए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है, टू कमिट ए पार्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट। कॉमन इंटेंशन मतलब, ठीक है, कि सबका एक ही गोल है कि ठीक है उसको मारना है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन है। अब मतलब यानी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब मारने से पहले कॉमन इंटेंशन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 4 लोग जमा हुए, अब कुछ बहस हो गया अचानक के जो है हाथ पे ही हुआ स्टार्ट और 2-4 इधर उधर से मारे और मर गया कोई, तो वहाँ पे इंटेंशन तुरंत डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पहले से था। ठीक है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स था। ठीक है, कि पहले से हमने प्लान किया सब मिलके। ठीक है, उसके बाद वो एक्ट को किए जाके। ठीक है, इट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड ए लॉन्ग प्लान, इट मे डेवलप सडनली ऑन द स्पॉट बिफोर द एक्ट बिगिंस, मतलब एक्ट बिगिंस होने से पहले जो है वो प्लान किया गया हो। ठीक है, फीचर्स है प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड्स, पार्टिसिपेशन, यूनिटी ऑफ पर्पस, शेयर्ड इंटेंशन, कोऑपरेशन। ए एंड बी डिसाइड टू किल एक्स, ए कैचेस hold of X, B stabs X, both are liable for murder. Another example, 3 friends suddenly decide during a fight to assault a person. All attack together, common intention develops intensely or are liable. केस देख रहे हैं महबूब शाह वर्सेज इम्पेयर 1945। प्रिंसिपल था द प्रीवी काउंसिल हेल्ड द कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स ए प्री अरेंज्ड प्लान एंड पार्टिसिपेशन, मेरे प्रेजेंस इज नॉट सफिशिएंट, मतलब खाली प्रेजेंस सफिशिएंट नहीं है, एक प्री अरेंज प्लान मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट केस देख रहे हैं पांडुरंग वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद 1955 हेल्ड कॉमन इंटेंशन में डेवलप इवन इमीडिएटली बिफोर द ऑफेंस, मतलब ऑफेंस होने से 5-10 मिनट पहले ये तुरंत भी हो सकता है कि अच्छा चलो मारते हैं, ठीक है चलो मारो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग प्लानिंग इज अननेसेसरी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 190 जो BNS का है। हम अभी तक सेक्शन 3 पढ़ रहे थे, क्लॉज 5 पढ़ रहे थे। ठीक है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन, उसमें क्या था कॉमन इंटेंशन पे पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 190 BNS कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोविजन क्या है? इफ़ एन ऑफेंस इज कमिटेड
बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अब मान लो यहाँ 4 लोग ऐसे जमा हुए, भीड़ जमा हुआ, ठीक है, कोई एक दूसरे को जरूरी नहीं चारों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है, 4-5 लोग जमा हुए, 5 लोगों से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और वो जमा हुए ऐसे ही कुछ काम के लिए, लेट सपोज इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट एवरी मेंबर बिकम्स लायबल। अब वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव था, कुछ भी था, लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा इलीगल काम किया, ठीक है, तो वो सब फंसेंगे, ठीक है, वहाँ पे 10 लोग भी आ गए, कोई और भी ज्वाइन कर लिया तो भी फंसेंगे, ठीक है। मीटिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट मीन्स कॉमन पर्पस शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली मतलब ऐसा भीड़ जमा होना, ठीक है, जो अनलॉफुल हो, ठीक है, और वो अनलॉफुल एक्टिविटी भी कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें खड़े जितने भी लोग होंगे सब इक्वली लायबल होंगे, ठीक है। अनलाइक कॉमन इंटेंशन प्रायर प्लानिंग इज नॉट इसेंशियल, ठीक है, और इसमें प्रायर प्लानिंग जो है इसेंशियल नहीं है, पर्पस पे डिपेंड करेगा। कॉमन पर्पस होगा तो लोग ज्वाइन किया लेट सपोज, और ज्वाइन करते ही वो फंसा तो फिर सारे फंसेंगे, ठीक है। जैसे मिनिमम 5 पर्सन्स होना चाहिए, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली, आप वहाँ असेंबली में खड़े हो, ठीक है, ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा जो है ऑफेंस किया गया हो, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड, और सबको पता हो कि हम क्यों खड़ाएंगे, हमें पर्पस पता है ना, तभी हम यहाँ ज्वाइन किए, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 पर्सन असेंबल टू बर्न ए फैक्ट्री, ठीक है, ओनली 2 एक्चुअली सेट फायर, ऑल 6 आर लायबल, ठीक है, 6 लोग जो है अनलॉफुल असेंबली किए और जो है उनका ऑब्जेक्ट था फैक्ट्री को बर्न करना, तो ठीक है, अगर 2-4 लोग और उस समय ज्वाइन हो जाते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं असेंबली में, तो वो लोग भी उतना ही लायबल होते हैं, भले वो प्लानिंग किए ना हो, उसमें इंक्लूड हुए हो ना, बस ऐसे देखने के लिए भी आ गए, अच्छा वो चलाने जा रहे, चल चल देखते हैं कैसे चल रहा है, तो भी वो भी मतलब आ जाएगा उसमें। एग्जाम्पल है, ए मॉब अटैक्स ए शॉप, ओनली 1 मेंबर कॉजेज डेथ, एवरी मेंबर में बिकम लायबल इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड इन ए प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 3(5), सेक्शन 3 क्लॉज 5, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 190, कौन सा? BNS का, ठीक है। कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 2 और मोर पर्सन्स, इसमें मिनिमम 5 पर्सन्स होने चाहिए। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इसमें होना चाहिए, नो प्रायर मीटिंग नेसेसरी, ठीक है। पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड, मेरे पार्टिसिपेट में बी सफिशिएंट इफ लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेड, बेस्ड ऑन इंटेंशन, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, नैरोअर कॉन्सेप्ट, वाइडर कॉन्सेप्ट। इसमें मिनिमम पर्सन 2 होना चाहिए, इसमें 5। प्रायर प्लानिंग रिक्वायर्ड है, इसमें नॉट नेसेसरी। एक्टिव पार्टीशन नेसेसरी है, मेंबरशिप में सफाइश, ठीक है। मेंटल एलिमेंट इंटेंशन है, ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ है? 3(5) में, और ये है 190, ठीक है। केस हमने देख रहे हैं, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेज किंग एम्पेरर 1925। The fact was the accused stood outside a post office while companions entered and shot the postmaster. Although he didn't fire, his participation made him liable. मतलब एक्यूज जो है पोस्ट ऑफिस से बाहर खड़ा था अपने साथियों के साथ, उसमें से कोई अचानक उठ के गया और जो है पोस्टमास्टर को मार दिया, तो सारे लायबल हुए। क्यों? क्योंकि वो कॉमन ऑब्जेक्ट में थे, ठीक है। प्रिंसिपल प्रेजेंस विथ कॉमन इंटेंशन एंड पार्टिसिपेंट अट्रैक्ट्स जॉइंट लायबिलिटी, ठीक है। और अगर वो इसमें वो साथ में गए थे मारने के लिए, ठीक है, अगर उसमें जॉइंट लायबिलिटी लग गया, ठीक है। अगर वो साथ में गए मारने के लिए कंपेनियंस के साथ प्री प्लानिंग करके, मतलब मीटिंग्स ऑफ माइंड हुआ होगा पहले कि हाँ उसको मारना है, तो वो जॉइंट लायबिलिटी में आ जाएगा, वरना कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, मिनिमम 5 चाहिए, ठीक है। विजेंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2010 का बात है। कॉमन ऑब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम कॉमन इंटेंशन, एवरी मेंबर नीड नॉट टू परफॉर्म द एक्ट सेम एक्ट ओवर्ट एक्ट, ठीक है। एवरी मेंबर नीड नॉट परफॉर्म द सेम ओवर्ट एक्ट, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट डिफर्स फ्रॉम द कॉमन इंटेंशन। अब आते हैं अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है? एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स हैविंग ए कॉमन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय द लॉ। मतलब 5 या 5 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह जमा होते हैं विथ कॉमन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल है, तो वो हो गया अनलॉफुल असेंबली। इसेंशियल इंटीग्रेंट्स 5 और मोर पर्सन, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट मस्ट बी अनलॉफुल होना चाहिए,
और मेंबर्स इंटेंशनली ज्वाइन किए हुए हों वहाँ पे, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड ओवरड्रॉइंग गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल फोर्स, रजिस्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ठीक है, कमिटिंग ऑफेंसेस, टेकिंग पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी अनलॉफुली, कंपेलिंग पर्सनस बाय क्रिमिनल फोर्स। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, लॉ के अगेंस्ट रजिस्ट कर रहे हैं, कुछ मतलब कुछ हो रहा है रूल के अकॉर्डिंग, उसको अपोजिट रजिस्ट कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कमिटिंग कोई ऑफेंस हो, टेकिंग किसी का प्रॉपर्टी छीनना चाह रहे हो, ठीक है। कंपेलिंग पर्सनस बाय क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। 6 पर्सन गैदर विथ ए वेपन टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई एग्रीकल्चरल लैंड, दिस इज अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल 8 पर्सन असेंबल्स टू अटैक पुलिस ऑफिसर्स, अनलॉ असेंबली एग्जिस्ट। पनिशमेंट क्या है? एवरी मेंबर ऑफ एन अनलॉ असेंबली इज पनिशेबल इवन इफ नो एक्चुअल वायलेंस अकर्स, मेरे मेंबरशिप में अट्रैक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है कि सिर्फ मेंबरशिप भाई बनना वहाँ पर आपको लाइबिलिटी बना देगा व्हेन स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, लॉ पनिशेज नॉट मेरी ओनली वायलेंस बट डेंजरस ग्रुप क्रिमिनलिटी। अब आते बात राइट पे, ठीक है। Right occurs when member of unlawful assembly uses force or violence in prosecutions of their common object. Rights कब होता है? Right कब होता है? जब जो है कुछ लोग जो है unlawful assembly बनाते हैं, ठीक है, और फोर्स और वायलेंस यूज करते हैं इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, और कोई कॉमन ऑब्जेक्ट ले उनके दिमाग में रहता है, ठीक है, तो उस पर्पज से वो दंगा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसेंशियल इंटीग्रेंट्स। अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए, राइट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए, 5 से ज़्यादा लोग होना चाहिए, फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हो और कॉमन ऑब्जेक्ट हो, तो वो राइट्स हो जाएंगे। ए पॉलिटिकल मॉब थ्रोज स्टोन्स, डैमेजेस बस एंड असल्ट पुलिस, दिस अमाउंटेड टू राइट्स, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, विलेजर अटैक्स अनदर विलेज यूजिंग स्टिक्स एंड वेपन्स, राइट्स। Important principle, every right begins with an unlawful assembly but not every unlawful assembly becomes a right, ठीक है। Violence converts unlawful assembly into right, ठीक है। अगर वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो अनलॉफुल असेंबली जो है राइट बन जाएगा। और अगर कोई ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम सरकारी काम को रोक रहे हैं, ठीक है, तो वो अनलॉफुल असेंबली हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है। अब आते हैं अफ्रे, फाइटिंग बाय 2 or more person in a public place causing disturbance of public peace। ध्यान से देखना, मतलब 2 लोगों से ज़्यादा हो सकता है, लोग मारपीट कर रहे हो बीच रोड पे ट्रैफिक रोक के, लेट सपोज, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस हो रहा है, ठीक है। पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं? 2 लोग भी लड़ सकते हैं या 2 से 3 लोग 4 लोग भी लड़ सकते हैं अगर आपस में लड़ रहे हो, ठीक है। इसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या होना चाहिए? 2 लोगों से ज़्यादा फाइट होना चाहिए, पब्लिक प्लेस में होना चाहिए और उसके कारण डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस होना चाहिए, तो वो कहलाएगा अफ्रे। 2 नेबर्स बिगिन फाइटिंग ऑन द पब्लिक रोड, ट्रैफिक स्टॉप्स, क्राउड गैदर्स, दिस इज अफ्रे। अनदर एग्जाम्पल, 2 ग्रुप्स एक्सचेंज पंचेस इनसाइड ए पब्लिक मार्केट, पब्लिक पीस इज डिस्टर्ब, अफ्रे एग्जिस्ट। डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड अफ्रे, राइट्स इन एन अनलॉफुल असेंबली, अफ्रे इन्वॉल्व्स ए पब्लिक फाइट, ठीक है। ये अनलॉफुल असेंबली होता है और ये पब्लिक फाइट होता है, इसमें वायलेंस बहुत तगड़ा होता है, इसमें हो सकता है 2 लोग सिर्फ मुक्का खेल रहे हैं आराम से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफ्रे डजंट रिक्वायर 5 पर्सन, ये 2 लोग के बीच में भी हो सकता है। ओनली 2 पर्सन फाइटिंग पब्लिकली आर इनफ। कंपेरिजन बिटवीन द अनलॉफुल असेंबली वर्सेज राइट, अनलॉफुल असेंबली सिर्फ एक मेरे अनलॉफुल असेंबली हो सकता है, बट राइट में वायलेंस दिखेगा, ठीक है। इसमें 5 और मोर पर्सन हो सकता है, इसमें भी 5 और मोर। इसमें फोर्स नॉट नेसेसरी है, इसमें नेसेसरी है, ठीक है। इसमें प्रीपेरेटरी स्टेज है, इसमें वायलेंट स्टेज है, ठीक है। हो सकता है प्रिपरेशन स्टेज, मतलब प्रिपरेशन हो रहा है कोई एक्टिविटी करने के लिए, और वो अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए वो प्रिपरेशन हो रहा है सब इकट्ठा होकर, ठीक है, तो वो प्रिपरेटरी स्टेज भी कहला सकता है। उसके बाद वो लोग जो है फोर्स यूज किए तो वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वायलेंट स्टेज होता है, इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट प्लस वायलेंस होता है, तो मतलब इसी अनलॉफुल असेंबली में अगर हम वायलेंस जोड़ दिए तो वो राइट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है।
अब राइट वर्सेज अफरे, राइट तो हम देख लिए कि 5 लोग चाहिए, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए, वायलेंस होना चाहिए, ठीक है। जबकि अफरे में क्या है, वायलेंस तो हो रहा है, वो लड़ाई पीट हो रहा है, ठीक है। 2 पर्सन में जो है अनलॉफुल असेंबली रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। फाइट सफिशिएंट है, ना कि जो है वायलेंस और पूरा वो चाहिए, ठीक है। पब्लिक फाइट होगा, सडन पब्लिक क्वेरल हो गया, लड़ाई हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेक्शन 3(5), 3 क्लॉज 5, सेक्शन 190 क्या दिया हुआ है, कॉमन ऑब्जेक्ट, 2 और मोर पर्सन, 5 और मोर पर्सन, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर मीटिंग नॉट इसेंशियल, एक्टिव पार्टिसिपेशन, मेंबरशिप मेन सफिश, applies to all joint offences, applies to all unlawful assembly. फ्लो चार्ट, ग्रुप ऑफेंस, 2 और मोर पर्सन, कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, 3(5) लगेगा, ज्वाइंट लायबिलिटी हो जाएगा। 5 और मोर पर्सन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल असेंबली हो जाएगा। वायलेंस यूज किया, हाँ तो फिर राइट हो जाएगा। पब्लिक फाइट हो रहा है, 2 और लोग लगे हुए हैं, हाँ ठीक है, अफ्रे हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम हम यहाँ देख रहे हैं कुछ, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस फिट रिया, Neci means citria. An act alone does not make a person guilty unless accompanied by a guilty mind. ठीक है, मतलब एक गिल्टी माइंड भी साथ में है तो वो लायबल होगा। कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट्स टुगेदर एक्ट्स हिमसेल्फ, ठीक है, हु एक्ट्स टुगेदर ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, मतलब किसी और के थ्रू भी करवाया गया काम पे भी अगर तुमको लायबल हो जाते हो तो वही है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, मतलब कोई और किया बट इंजाम तुम पे भी लग रहा है, ठीक है। तो भैया ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, मारा कोई और बट जो है लायबल तुम भी हो रहे हो, तो वही कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी आ गया, ठीक है। कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, एक्सप्लेन्ड इन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब आते हैं तीसरा यूबी जस इबी रेमेडियम, यूबी जस इबी रेमेडियम, मतलब वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, जहाँ पे राइट्स होंगे वहाँ पे रेमेडी खुद आ जाएगा, ठीक है। तो हम 3 मैक्सिम पढ़े, एक्सेस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस फिट रिया, एन एक्ट अलोन डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस accompanied by a guilty mind। अब क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, मतलब किसी और से काम करवाया हुआ काम पे भी आप लायबल होंगे। अब आपने सुपारी दिया किसी को मारने का, ठीक है, वो मार दिया, तो आपने उसको ऑर्डर दिया, ठीक है, वो आपके लिए एक्ट किया, ठीक है, तो वो जितना लायबल होगा सेम उतना आप भी लायबल होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, एक्सप्लेन्ड इन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। यूबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, यूबी जस इबी रेमेडियम, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, यूबी जस इबी रेमेडियम। लैंडमार्क केस है महबूब शाह वर्सेस इम्पेरर, इंपॉर्टेंट है। 1945 में कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स ए मीटिंग ऑफ माइंड्स फॉर पार्टिसिपेशन, तो यहीं से मीटिंग ऑफ माइंड्स का कॉन्सेप्ट आया था कॉमन इंटेंशन में, ठीक है। हैदराबाद वाला केस है, इसमें है कॉमन इंटेंशन में डेवलप इमीडिएटली बिफोर द ऑफेंस, ठीक है, तुरंत भी हो सकता है ऑफेंस से जस्ट पहले भी, ठीक है। बारेंद्र वर्सेस कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर 1925, पार्टिसिपेशन विथ कॉमन इंटेंशनल इज सफिशिएंट इवन इफ द एक्यूज्ड डज नॉट परफॉर्म द फैटल एक्ट, ठीक है, पार्टिसिपेशन कर रहा है विथ कॉमन इंटेंशन तो वो भी उतना, भले वो बैठ के देख रहे हो, ठीक है। अब मसालती वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1964, फैक्ट्स था लार्ज अनलॉफुल असेंबली अटैक्ड विलेजर्स रिजल्टिंग इन मल्टीपल डेथ, ठीक है। लार्ज अनलॉफुल असेंबली अटैक्स villagers resulting in multiple deaths. The Supreme Court held that every member of an unlawful assembly may be held liable for offences committed in prosecution of the common object, if it is impossible to prove the specific overt act of each individual। मतलब
हर एक आदमी उस जो अनलॉफुल असेंबली में था उसका रोल, भले वो मारा ना हो, पीछे ही डंडा लेके खड़ा हो, बस डर भी लग रहा हो उसको, हो सकता है कि नहीं जाएंगे आगे, फिर भी वो खड़ा है तो भी वो उतना ही लायबल होगा जितना आगे वाला जाके मार रहा है तो उतना ही। तो प्रिंसिपल ए मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली टुगेदर विद द प्रूफ ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट लायबिलिटी अंडर द लॉ रिलेटिंग टू द अनलॉफुल असेंबली। लालजी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1989, उसमें क्या हुआ, द कोर्ट एक्सप्लेन दैट कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉर्म सडनली, अचानक भी बन सकता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव प्रायर कंसल्टेशन, इट इज़ अननेसेसरी टू प्रूव प्रायर कंसल्टेशन एंड ओवर्ट एक्ट बाय एवरी मेंबर इज नॉट इसेंशियल, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब वन लाइनर है, जॉइंट लायबिलिटी मेक्स एवरी पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्रिमिनल एक्ट कमिटेड टुगेदर। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी मीन्स ए पर्सन में बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स बिकॉज शेयर्ड पार्टिसिपेशन इन द ऑफेंस, ठीक है। सेक्शन 3(5)(3) क्लॉज 5 BNS इज बेस्ड ऑन द कॉमन इंटेंशन रिक्वायरिंग 2 or more persons acting together. Section 190 BNS common object based on the offences committed by the members of an अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली के द्वारा अगर कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट है और कोई ऑफेंस करता है तो वहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट के में ऑफेंसेस करता है, ठीक है, तो वो डिफाइंड है कहाँ, 190 में, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हमेशा लॉफुल अनलॉफुल असेंबली के द्वारा हो रहा है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स ए मीटिंग ऑफ माइंड्स वेयर एज कॉमन ऑब्जेक्ट डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर प्रायर मीटिंग या प्लानिंग, ठीक है। एन अनलॉफुल असेंबली रिक्वायर्स 5 or more persons with an unlawful common object. Riot is an unlawful assembly that uses force or violence, ठीक है। Affray is a fight between 2 or more person in a public place disturbing public peace, ठीक है। Every riot originates from an unlawful assembly, but every unlawful assembly does not become a riot, ठीक है। राइट जो है ऑब्वियसली बात है, 4 से 5 लोग जमा हुए, अनलॉफुल असेंबली किए, देन उसके बाद जाके कुछ किए एक्ट, बट एवरी असेंबली इज नॉट राइट। हो सकता है जैसे ऐसे गए और वहाँ से चले आए वापस, ठीक है। अब है मसालती वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1964 एंड लालजी भी स्टेट ऑफ यूपी आर लीडिंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस एक्सप्लेनिंग लायबिलिटी बेस्ड ऑन द कॉमन ऑब्जेक्ट। ये कुछ सवाल हैं जो आ सकते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से। राइट्स और अफरे क्या है, वरिंदर कुमार घोष, मसालती केस, लालजी केस, ठीक है। अफरे क्या है, सेक्शन 190 में क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।